नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयं सेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में यह संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए।
और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक। भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रनेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रनेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रनेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्ले ऑफ खेलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट। हर हर महादेव। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। हर हर महादेव। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित। रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर। आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता। दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है। देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी। सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया। धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।